Hello everyone, welcome to Shri Chiti Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 8th introductory class of mathematics of class 6th in which we were going to start a new chapter named decimals. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है decimals. इसमें हम आज कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप करेंगे. So at first we will discuss about the introduction, that what basically decimals are and what is the basic idea of a decimal, and next we will discuss some general topics like how to convert fraction into a decimal or a decimal into a fraction, and we will also discuss that how can a decimal can be shown on a number line, and we will also today discuss about hundredths and thousandths, right? So let's start with the introduction. So now the name of the chapter is decimals. अब decimals ये आपने शायद कभी कभार सुना होगा कि decimals, ये वर्ड आपने कई बार सुना ही होगा. तो ये decimals का मतलब क्या होता है. सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ से 4.6. राइट. सो ये एक नंबर है. सो ये जो पॉइंट है यही है हमारा डेसिमल, और इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, एक डेसिमल नंबर. सो पॉइंट का यही यहाँ पर डेसिमल में यूज होता है. से अगर हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर हो, सपोज 6432.9 या फिर 42.3765, राइट. तो ये जो पॉइंट है यही है हमारा डेसिमल. इस तरह से अगर आपको कोई भी ऐसे नंबर्स दिख जाए तो उन्हें हम एक डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, राइट. सो नाउ अब ये डेसिमल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं. लेट्स सी. हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, सपोज 64,472.9. सो दिस इज अ नंबर. अभी के लिए हम इस डेसिमल को भूल जाते हैं. हम जब प्लेस वैल्यूज पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर्स में, तो हमने क्या पढ़ा था, इस प्लेस को हम क्या डिनोट करते हैं, वंस प्लेस, राइट. इट इज वंस प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज थाउजेंड प्लेस, राइट. सो एक बार पहले हम लिख लेते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. सो वंस प्लेस में हमारा क्या था 2, टेंस प्लेस में हमारे पास 7 है, हंड्रेड प्लेस में हमारे पास 4 है, 1000 प्लेस में हमारे पास 6 है, राइट. सो ये तो हो गया हमारा 0 से पहले के, राइट. वंस से पहले का. अब वंस के बाद क्या आता है. सो हमारे पास इसके बाद 0.9 है, राइट. तो उसका हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं टेंथ प्लेस. This is tenth and this is tenth, means 1/10, right. टेंथ का मतलब क्या हो गया, 1/10, right. So 1/10 हम इसको इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं, right. So इस तरह से होता है हमारा टेंथ प्लेस डेसिमल नंबर का. सिमिलरली हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस भी होता है एंड थाउजेंड प्लेस भी होता है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डेसिमल नंबर होता है जिसकी पहली प्लेस वैल्यू 10th होती है, राइट. वो कैसे होती है, वंस के पहले जो हमारा होता है 10th, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद 1000. तो वंस के बाद क्या होता है 10th, मीन्स 1/10. सो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम कभी भी
फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त यूज में ला सकते हैं। वो कैसे होगा, लेट्स डिस्कस दैट। नाउ लेट्स सी कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल में हम किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर ऐसे, कोई फ्रैक्शन है, सपोज 5/10, राइट। सो व्हाट वी हैव द नंबर 5/10। अब मैं इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मीन्स इसको मैं डेसिमल नंबर में, आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ डेसिमल। सो हाउ इट विल बी डन, सी ऑलवेज पहले हम अपना पॉइंट यहां पर बैठा देंगे, राइट। सो 5 के पहले कुछ नहीं है, राइट। सो यहां पर हमारा 0 बैठ जाएगा, राइट। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 5 के पहले यहां पर कुछ नहीं है। नाउ सी, यहाँ 10 है, मीन्स 1 के बाद एक 0 है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट, मीन्स कौन सा डिजिट होगा, दिस वन। सो 0.5, ठीक है। सो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर हुआ, सपोज 70/100, सॉरी 10, तो इसको तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सी 0 से पहले 7 है, तो हम 7 को पहले बैठा देंगे यहाँ पर, राइट। एंड नाउ वी विल सी कि पॉइंट के बाद यहाँ पर, सॉरी 1 के बाद यहाँ पर एक 0 है, तो हम पॉइंट के लगाने के बाद यहाँ पर एक डिजिट मीन्स 0 विल बी पुटेड हियर। कौन सा 0 आया, ये वाला 0, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7, राइट। सो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास है 70 + 8/10। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो अब कैसे किया जाएगा। सी 70 एज यूजुअल रहेगा, कन्वर्जन होगा हमारा 8/10 में। हम इसको कैसे डेसिमल में लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 से पहले कुछ नहीं, मतलब 0, उसके बाद हमारा एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एक 0 है। अगर 2 0 रहते तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं, और 3 0 रहते तो 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रहते हैं। इसी तरह हमारा डिजिट्स में प्लेस किया जाता है पॉइंट के बाद, राइट। हम कैसे कि डेसिमल के बाद। सो पॉइंट के बाद 1 के बाद एक 0 मीन्स पॉइंट के बाद में एक डिजिट बैठ जाएगा, वो डिजिट क्या होगा, दिस वन, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 64/10 है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि 1s 10s, तो ये 10 डिजिट्स वाले नंबर है, राइट। तो पहला हमारा आ जाएगा 6,
अब 1 के बाद एक 0 है तो पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट आ जाएगा विच विल बी 4. राइट, इज इट क्लियर? सो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी इट. सी, हम जब डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 0 के बाद एक डिजिट बढ़ा रहे थे, राइट? यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा. सी, हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है सपोज 13.7. अब इसे मुझे डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? फर्स्ट वी विल राइट द फुल नंबर एज यूजुअल. 113.7 मीन्स क्या होगा? ये 137, राइट? इसको हम पूरा लिख देंगे. अब बारी आती है इसके नीचे क्या जाएगा, मीन्स जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो तो P/Q फॉर्म में होगा ना, तो हमारा नीचे क्या जाएगा? द इन डिनोमिनेटर व्हाट वी विल राइट? तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमारे पास, हमारे यहाँ 1 के बाद एक 0 आ जाएगा, राइट? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक 0 आ जाएगा. सिमिलरली अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के बाद 2 zeros आ जाएंगे, राइट? यही होता है. इसी तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव 6/7, राइट? तो अब हम इसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि 67 एज यूजुअल लिख देंगे एंड पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर है तो 1 के बाद हमारा एक 0 बैठ जाएगा. पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उतने यहाँ पर जीरोस बैठते जाएंगे. अगर 2 zeros है तो 2 नंबर्स है तो 2 zeros बैठेंगे. अगर सिमिलरली इसी की जगह हमारे पास 72 होता तो ये क्या हो जाता? 72/100, राइट? सो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलवेज मेक श्योर कि कितने डिजिट्स है एंड कितने हमें जीरोस यहाँ पर बिठाने, राइट? So this was about converting fractions into a decimal and decimal into a fraction. Now let's see the next topic. Now our next topic is decimals on नंबर लाइन. हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं? एक नंबर लाइन बेसिकली कैसा दिखता है? नंबर लाइन बेसिकली ऐसा होता है, राइट? जिसमें हमारे पास यहाँ पर सेंटर में 0 होता है एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट? सो ऐसा ही दिखता है ना एक नंबर लाइन. तो इसमें तो नंबर्स प्लॉट करने बहुत ही इजी है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि -2 किधर आएगा तो वो यहाँ आएगा. -2 प्लॉट कर तो वो आप इजीली ऐसे प्लॉट कर सकते हो. सिमिलर अगर हमारे पास पॉजिटिव साइड में अगर हमारे पास बोलूँ तो 4 कैसे प्लॉट करेंगे? 4 इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पर 4 लिख के इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, राइट? सो ये तो बात हो गया हमारा जो हमारे पास नंबर्स होते हैं. अब हम बात करेंगे डेसिमल्स को हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट कर सकते हैं.
एक एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास एक डेसिमल नंबर है से 0.2। अब हमें इस डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो सी यहाँ पर हमें इस नंबर को देखने से क्या पता चल रहा है? पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे कि ये नंबर लाइन में किस जगह पर हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। सी ये 0 से ना कम है ना 1 से ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ इसका? ये 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा, है ना? बिकॉज 0.2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये कैसा पता चला? बिकॉज 0.2 है, मतलब ये 0 से ना छोटा है ना 1 से बड़ा है, तो ये 0 से और 1 के बीच का नंबर है, राइट। सिमिलर अगर हमारे पास 2.5 होता, सो ये 2 और 3 के बीच में होता, ना कि 2 और 5 के बीच में, बिकॉज हमारा जो बेस होता वो होता 2 और ये होता हमारा 3। सो 2 से ना ये छोटा है ना ये 3 से बड़ा है, राइट। सो ये नंबर आ जाता 2 और 3 के बीच में। सो इस तरह से अगर हमारे पास 3.5 होता तो 3 और 4 के बीच में, 4.5 होता तो 4 और 5 के बीच में, 6.7 होता तो 6 और 7 के बीच में, राइट। सो इस तरह से हम पहले ये पता करेंगे कि ये जो हमारा डेसिमल नंबर है ये नंबर लाइन में हम कहाँ इसे प्लॉट कर पाएंगे। सो लेट्स सी आवर एग्जांपल। तो हमारे पास 0.2 है जो कि आता है 0 और 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पहले हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसमें पहले हम इसको नेम कर देते हैं। तो ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1। सो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। तो हमें जहाँ तक दिखाना प्लॉट करना है उतना तक का ही हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे, राइट। सो अब हम 0 से 1 के जो बीच का ये लाइन है इसे हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो कैसे डिवाइड करेंगे? 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। सो अब हम इसको लिखते जाएंगे। दिस वी हैव 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1.0 जिसका मतलब है 1, है ना। सो व्हाट वी नीड टू प्लॉट? वी नीड टू प्लॉट इज 0.2 which is this, right। so इस तरह से अगर आपको कोई भी नंबर्स दिए जाएंगे तो आप इसको इजीली प्लॉट कर पाओगे, राइट। मींस अगर आपको ऐसे इजीली डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे तो आप इसी तरह से इसको प्लॉट करोगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन से 5/10, or we can say that it is 25/10. Sorry, it's not 5/10, it is 25/10. अब हमें इसे डेसिमल नंबर बना के नंबर लाइन में प्लॉट करना है, राइट। सो हाउ इट विल बी डन? फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर पर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको? फर्स्ट 2 एज यूजुअल बैठ जाएगा।
अब 1 के बाद एक डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद भी हमारा एक डिजिट बैठ जाएगा। वो डिजिट ऊपर से आएगा, नॉट नीचे से, क्योंकि हमारा नीचे तो हम इसको बेस लेंगे, जितने हमारे पास जीरोस होंगे पॉइंट के बाद हमारा उतने ही डिजिट्स यहाँ पर बैठ जाएंगे। अगर हमारे पास डिजिट्स कम है तो हम जीरोस लगाते जाएंगे। उस जीरोस के जो रूल होता है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव 2.5, राइट? सो नाउ इट्स a decimal number. Now we can easily plot this decimal number on a number line. So पहले हम इसको number line बना लेंगे. First we will draw the number line. So we have 0, 1, 2, right? So 2.5 मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा, right? हमने अभी देखा कि कैसे ये 2 और 3 के बीच में आएगा, बिकॉज ना ये 2 से छोटा है ना ये 3 से बड़ा है। सो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। सो 2 और 3 के बीच में हमें चाहिए 2.5। सो अब हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम सीरियल वाइज नंबर्स लिखते जाएंगे। फर्स्ट वी हैव 2.1, 2.2, फर्स्ट वी हैव 2.1 here, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, राइट? सो 2.5 हमारा यहाँ पर हो चुका है प्लॉट। इसी तरह से अगर हम आपको बड़े डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे तो आप इसको इजीली ऐसे प्लॉट कर पाओगे, राइट? सो दिस वाज अबाउट showing decimal numbers on a number line. Now let's see the next topic. So now our next topic is hundreds and thousand. Hundredth and thousand. अब 100th और 1000th क्या होता है? पहले हमने 10th के बारे में पढ़ा है, राइट? जैसे कि सपोज कोई एक डेसिमल नंबर है, जैसे कि 64.7, तो इसमें ये जो डिजिट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? 10th प्लेस, राइट? इस पॉइंट के बाद एक नंबर होने से उसे हम 10th बोलते हैं, राइट? जो कि होता है 1/10, राइट? अब सपोज यही नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होता है, जैसे कि 64.78। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, राइट? सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/100। 1/100 क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 1 के बाद 2 zeros आ जाएंगे, है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? 100th। सिमिलरली हमारे पास अगर इसी नंबर में अगर हमारे पास 4 zeros होते तो 3 नंबर्स होते डेसिमल्स के बाद, तो 64.789, तो ये हम कैसे लिखते? 1/1000, राइट? 1/1000 का मतलब क्या हो गया? पॉइंट के बाद 3 नंबर्स, इसलिए 1 के बाद 3 zeros, सो इसको हम क्या बोलेंगे? 1000। राइट? सो इसी तरह हम
किसी भी डेसिमल नंबर का टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह अगर आपको कोई नंबर्स दिए जाएंगे तो आप इसको ऐसे डिनोट कर पाओगे, राइट। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है, लाइक दिस इज 8/100, राइट। अब जब हमारे पास 8/10 था तो हम क्या करते थे, 8 को ऐसे लिखते थे, सॉरी पहले हम 0 लिखते थे क्योंकि 8 के बाद पहले 0 ही है, कुछ नहीं मतलब 0.1 के बाद एक डिजिट मतलब 0.8, राइट। ये 10th प्लेस में ऐसे हम करते थे। तो 100th प्लेस में अगर हम आ गए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 8/100 मतलब 0 इस 8 के पहले कुछ नहीं मतलब 0, राइट। अब हमें जीरोस पे ध्यान देना है। जीरो हमारे पास कितने हैं, 2 जीरोस, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, लेकिन हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 है, विच इज 8। तो हम 0 के बाद पॉइंट के बाद 08 लिखेंगे, राइट। सो हमारे पास 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स नेसेसरी हैं, तो इसलिए हमने 0.08 लिखा। अब आप में से कुछ क्वेश्चंस करोगे कि सर आपने तो 0.8 भी लिख सकते थे या फिर 0.80 भी लिख सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा। अब आप में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मन में, राइट। सो उसे समझने के लिए भी हमारे पास एक टॉपिक है, लेट्स डिस्कस दैट। So our next topic is zero. अब जीरो का डेसिमल में क्या यूज होता है, सी सबसे पहले हम इस तरह से समझेंगे इसे। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, सो सबको पता है कि ये 2 ही है, राइट। लेकिन अगर मैं 2 से पहले 0 लगाऊं, स्टिल इट इज अ 2, राइट। तो इसको हम लोग 2 ही बोलेंगे। लेकिन इसके जगह अगर हम यहां पर 2 के बाद 0 लगाते तो ये हो जाता हमारा 20, जो कि 2 से बड़ा होता है, राइट। मतलब इसका वैल्यू चेंज हो गया, मतलब पहले था वो 2 और वो अब हो गया 0, लेफ्ट में जाने राइट में जाने के बाद वो हो गया 20, राइट। सो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर के राइट में अगर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू एज यूजुअल रहता है। जैसे मान लो 2 के पहले हम कितने भी जीरोस लगाएं वो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम 2 के बाद 2 के लेफ्ट साइड राइट साइड में अगर हम जीरोस लगाए, जैसे कि 2 के बाद 020, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000, फिर 2 lakhs, फिर करोड़, 10,000 करोड़, 10 करोड़, राइट। सो 2 के बाद जीरोस लगाने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। सो इसी तरह से हम डेसिमल्स में भी जीरोस का एक रोल होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास यहां पर 0.2 है। डोंट फोकस ऑन दिस 0, दिस इज 0 ओनली। सो अगर हम 0 के राइट में कोई 0 लगाएं, मींस 2 के बाद अगर हम कोई 0 लगाते हैं,
स्टिल इट इज़ 0.2 ही रहेगा। मतलब जैसे हमने पिछले वाले में क्या देखा था, 2 के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन हम डेसिमल्स के केस में अगर हम 2 पॉइंट के बाद डिजिट है उसके बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, मीन्स इट इज रिवर्स, राइट। सो ये हमारा 0.2 ही रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास 0.2 है और मैं बोलता हूं कि हमारा जो 0 लगेगा वो 2 के लेफ्ट में लगेगा, मीन्स हेयर, इफ यू पुट द 0 इन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर मीन्स आफ्टर डेसिमल, सो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब जो 2 है वो शिफ्ट हो जाता है हंड्रेड्स प्लेस में, HUNDREDTH। पहले 2 था हमारे 10th प्लेस पे, अब वो शिफ्ट हो गया है 100th प्लेस में, राइट। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अगर आपके पास 2 लेफ्ट में है तो वो क्या, तो वो ज़्यादा नंबर बड़ा होगा, या फिर 2 अगर पहले है तो वो छोटा होगा। सी 2 के अगर बाद में कोई नंबर है जीरोस लगते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो एज यूजुअल रहेगा, लेकिन 2 के अगर मीन्स ऐसा कोई नंबर है जिसके डेसिमल के बाद 0 है उसके बाद एक नंबर है तो उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास इसमें और एक 0 लगा देते मीन्स 0.02 होता तो 002 होता तो ये जो 2 है वो 1000th प्लेस पे शिफ्ट हो गया, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर। सो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना कि जो 0 लगेगा वो कैसे होगा, जीरोस कितने लगाने हैं वो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, राइट। सो ये तो हो गया जीरोस के बारे में। अब इसको समझना क्यों जरूरी है। See, it is really important to understand where to put the zeros on a decimal number because it is important for comparing them, which we'll discuss now. We will discuss it now, right? So now our next topic is comparing decimals. Comparing decimals. राइट। अब हम डेसिमल्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। सी एक एग्जांपल से समझते तब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.07 और 0.1। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। आप तो तब आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि सर ये तो 0.07 है तो इसमें 7 और इसमें 1 है तो ये ही बड़ा होगा एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0.07 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 7/100, राइट। बिकॉज 7 जो है हमारा 100th प्लेस में है, तो अगर 1/100 में करें तो 7 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट से मतलब 1 के बाद 2 जीरोस आ जाएंगे, राइट। एंड इधर 0.1 है तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा एंड पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब 1 के बाद भी एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। सो अब हमारे पास इसको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है दोनों फ्रैक्शंस के वो सेम नहीं है, तो पहले हमें इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर को हम 100 कर सकते हैं। कैसे,
इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके, सिंस हम डिनोमिनेटर से 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर से भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 अपॉन 100, सो 10 अपॉन 100 और 7 अपॉन 100, राइट। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। सो अब आप देख के बता ही सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है? 10 upon 100 is greater than 7 upon 10, right? So 10 upon 100 is greater than 7 upon 10. Sorry, 7 upon 100. So हम जैसे यहाँ पर जीरो से इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके ऐसे इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक इजी वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी, हमारे पास यहाँ पर इसको इजी वे में हम कैसे कंपेयर करेंगे? सी, हमारे पास यहाँ पर 0.07 है और यहाँ पर हमारे पास 0.1 है, तो 1 के बाद अब हम यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 लगा सकते हैं, राइट। सो अब सी प्रॉपरली, हमारा यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है एंड यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, राइट। सो 0 बड़ा है या 1? ऑफ कोर्स 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो दैट्स व्हाई 0.07 is smaller than 0.1, or we can say that 0.1 is greater than 0.07. सो इस तरह से अगर आपको नंबर्स दिए जाएंगे तो आप इसको कंपेयर कर पाओगे। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास दो डेसिमल नंबर से 32.55 और 32.50, sorry, we have 3.55 and 32.5, right। हमेशा जब आप डेसिमल नंबर्स बोलोगे, मीन्स जब प्रोनाउंस करोगे, तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर है, जैसे कि 47 पॉइंट ये दिस, तो आप इसको जनरल में आप क्या कैसे बोलोगे? 47.345, दिस इज रॉन्ग, वी नीड टू प्रोनाउंस दिस एज 47.345, राइट। इसे हमें डिफरेंट, मतलब अलग अलग, मीन्स जैसे हमें 47 ऐसे बोलते हैं ना, मीन्स 4 के साथ 7 एक साथ हम बोलते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे हम सेपरेट वे में इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे 345, या फिर इसका अगर 467 होता तो 467, राइट। तो इस तरह से आप डेसिमल्स को प्रोनाउंस करोगे। सो लेट्स कम ऑन आवर एग्जांपल। So we have 32.55 and 32.5. So if I ask which one is greater, 32.55 or 32.5? So इसको कंपेयर कैसे करेंगे? सी, फर्स्ट जो हमारा 2 डिजिट्स है वो तो सेम ही है, राइट। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है, मीन्स पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, वो भी हमारे पास सेम ही है, राइट। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? नेक्स्ट डिजिट में, जो कि 100th प्लेस में, जो कि हमारा 5। सी, यहाँ पर 5 तो है, लेकिन हमारे पास जो दूसरे नंबर से हम जिसे कंपेयर करना है उसमें हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। सो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब हम 0 बैठा सकते हैं, मीन्स उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट। सो 0 भी बैठा सकते हैं, क्योंकि 32.50 एंड 32.50
5 बोथ आर सेम, हमने अभी अभी डिस्कस किया है. सो 32.55 is so 55 and 32.50. Now 55 is greater or 50 is greater? Of course 55 is greater than 50. So 32.55 is greater than 32.5, right? सो इस तरह से आप डेसिमल्स को कंपेयर कर पाओगे, राइट? ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो जीरोस लगाओगे वो इजी वो प्रॉपरली लगाओ, राइट? क्योंकि अगर आपका एक जीरो भी यहाँ पर इधर उधर हो गया तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा एंड यू मे लूज मार्क्स. Now it's time for some homeworks. So we have exercise 8.1 from which I would give you question number 1, question number 2, question number 3. So only 3 questions I would give you today. इन questions का आप solve करने की कोशिश कीजिएगा. If you got any doubt, any queries, यू में डिमांड फॉर इट, आपकी डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपके यहाँ पर करवाया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अंटिल देन टेक केयर एंड हैव फन.